इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़े एम्बिशंस है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके पास बड़े सपने हैं, बड़ी जिद है, लेकिन सवाल फिर यही आता है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं पता कि अपने लाइफ में खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, खुद को एक ब्रांड के रूप में कैसे स्टेब्लिश किया जाए। पहले मैं ये पूछता हूं कि व्हाई डू यू नीड। तो आपने नाम सुना होगा नोकिया, वोडाफोन, ब्लैकबेरी, इन सब के मोबाइल और सिम्स आती थी जिनकी वजह से ये पूरे मार्केट पे कवर कर चुकी थी। लेकिन अब हुआ ऐसे कि जब टाइम चेंज हुआ, इन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और देखते ही देखते नोकिया पूरी इंडस्ट्री से खत्म हो गई। ब्लैकबेरी नाम का कोई भी डिवाइस अब आज अवेलेबल नहीं है और साथ ही आप देख सकते हो कि वोडाफोन की हालत क्या हो चुकी है। रीजन बस इतना सा है क्योंकि उन्होंने अपनी जो वैल्यू थी नहीं उसको कभी और ज्यादा इंप्रूव किया ही नहीं। और दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं, आप देख लो, आप एप्पल का फोन क्यों खरीदते हो? क्या उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी है? क्या उसकी डिजाइन बहुत बड़ी है? क्या उसमें एक्स्ट्रा फीचर है? नहीं, बिकॉज वो आपको एक प्रीमियम फील करवाता है, वो आपको एक आइडेंटिटी देता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हो। हम आईफोन इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो आईफोन बेचता है वो अपनी ब्रांड बेच रहा है। स्टीव जॉब एप्पल नहीं, वो एप्पल के पीछे जो लोग समझते हैं कि जिसके हाथ में एप्पल है उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो ज्यादा अमीर है, वो ज्यादा प्रीमियम है, और इसी के चलते सारे लोग एप्पल को खरीदते हैं। भले उसकी डिजाइन खास नहीं है, भले उसमें फीचर खास नहीं है, तो इसमें हजारों दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं बिकॉज उस एप्पल की खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। तो सवाल यही आता है फिर से, तो हम भी अपनी लाइफ में अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाएं? क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में एक बेस्ट पर्सन बने, जहां भी वो जाए लोग उसको अप्रिशिएशन करें, हर कोई उसकी तारीफ करे और जो भी वो कहे वैसा ही होने लग जाए और उसकी हर बात की एक अलग ही वैल्यू हो। तो यही सब क्वालिटी होती हैं जब आप एक ब्रांड बन जाते हो। जब भी ब्रांड स्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद जो वो डिसीजन लेते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, लोग उसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं। सपोज करो हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से हमारे आसपास लोग हमें शुरुआत में काफी कहने लगे, भाई क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, कैसे तू कर रहा है, तेरे में तो दिमाग नहीं है, तू तो ऐसे, तू हाँ तू तो यूट्यूबर बन गया है, ऐसे बहुत सारी बातें तुम्हें कहेंगे। होगा ये कि उस समय या तो आप टूट जाओगे या आप ये काम करना छोड़ दोगे। लेकिन जो कोई जिद्दी होगा, जिसने कहा नहीं मुझे अपनी खुद की ब्रांड बनानी है, मुझे अपनी खुद की वैल्यू बनानी है, और वो लगा रहेगा, और जब एक उसका वीडियो वायरल चला गया नहीं, उसके बाद वही लोग जो कहते थे कि तो कुछ नहीं कर सकता, यूट्यूब से क्या होगा, वही लोग तुम्हारे घर पे आगे खड़े रहेंगे और तुम्हें कहेंगे कि भाई ये बता दो, हमें बता दो, ऑटोग्राफ दे दो। ये सब होता है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि अब तक आपकी कुछ ब्रांड वैल्यू नहीं थी और जब आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी नहीं तो सारे लोग आपके पास आएंगे बिकॉज अब आपके खुद ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली। अब सवाल वापस वही, हाउ टू मेक अवर ब्रांड वैल्यू, या कैसे आप अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है कि कैसे मैंने अपने एक ब्रांड वैल्यू को डिजाइन किया है। हम सीखते हैं कि कैसे एक ब्रांड वैल्यू बनाई जा सकती है। पहले जो भी आपकी ओल्ड ब्रांड वैल्यू है नहीं, अब उसको तोड़ना होगा, उसको पकड़ना छोड़ दो। अगर आप बचपन से ये कहते आ रहे थे, ये सुनते हुए बड़े हुए कि अरे यार मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता, मेरे में यार वीक हूँ, मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, मेरी पब्लिक स्पीकिंग खराब है। अब आप जो भी अपने वीक पॉइंट है उन सबको लिखो और देखो कि हर एक पर काम करके हर चीज को इंप्रूव करो। अगर आप किसी भी चीज का जवाब अगर आप मुंह से दोगे नहीं तो लोग उसकी वैल्यू कम करेंगे, लेकिन उसकी ऑपोजिट अगर आप कुछ एक्शन करके अपनी कोई भी बात प्रूव करोगे नहीं तब लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और उसको लाइफ में फॉलो भी करेंगे। सो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है अभी लाइफ में, कि मुझे फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फिटनेस सही नहीं है, मुझे मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं चीज़ों को याद नहीं कर पाता हूँ, मेरी पब्लिक स्पीकिंग खराब है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सबको लिस्ट डाउन करो और एक एक पे आज से ही काम करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज, अब आपको लिखना है अपने बारे में कि आप अपने आप को वास्तव में देखना कैसे चाहते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप अपने लाइफ में कैसे ब्रांड बनना चाहते हो, इसका कोई आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज आपने कभी ये सोचा ही नहीं, आपने कभी ये बनाया नहीं। तो आज से ही प्रॉमिस करो, इस वीडियो के खत्म होने के बाद में एक पेन और कॉपी लेके बैठोगे और उसमें लिखोगे कि मैं इस तरीके का पर्सन बनना चाहता हूँ जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, जिसका माइंडसेट अच्छा होगा, जो फुल डिसिप्लिन होगा। ऐसे जो भी आपके लाइफ में एम्बिशन है उसके रिगार्डिंग पूरा एक खुद के लिए ब्रांड के रूल्स क्रिएट करो। हर एक ब्रांड जो बड़ी बनी है उन सबके रूल्स होते हैं, उन सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो आपको भी अपनी एक आइडेंटिटी लिखनी होगी कि आप किस तरीके से पर्सन बनना चाहते हो, आपकी कैसी आइडेंटिटी होगी। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ लिखने से और अपने आप से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और आपने जब ये 2 स्टेप पूरे कर लिए तो आपने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द मैनिफेस्टेशन दोनों का प्रिंसिपल यूज कर लिया। अब सवाल ये आता है कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज कर लिया जाए और साथ ही लॉ ऑफ कर्मा को भी। उसके लिए आपको करना है कि अब आपके पास जो भी आपके एम्बिशंस आपने लिख रखे हैं, अब उस चीज पे काम करना शुरू कर दो। हर दिन एक छोटा सा स्टेप लो जिसमें आप बताओगे अपने आप से कि मैंने आज ये काम किया, ये मेरे एम्बिशंस थे, ये मेरी आइडेंटिटी थी और मैंने इस पे ये काम किया। हर दिन इंप्रूव करते जाओ। एक दिन भी 0-0 सम गेम नहीं होना चाहिए। डिटेल में जानना है तो वीडियो मैंने बना रखा है 0-0 सम गेम क्या होता है। आपको हर दिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करनी है। जब भी आप सोने जाए रात को, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने ये काम नहीं किया। और एक बात याद रखना कि जो भी आप आइडेंटिटी चूज करते हो नहीं, लोग आपको उसी नजरिए से देखेंगे। तो याद रखना जब भी आप आइडेंटिटी लिखो अपनी, तो ये ध्यान रखो कि उसमें वो एलिमेंट होने चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और जब आप आइडेंटिटी लिख लो उसके बाद विजुअलाइज करो कि क्या होगा 5 ईयर डाउन द लाइन, आप कैसा महसूस करेंगे, कैसे आपकी थिंकिंग होगी। हर एक चीज को विजुअलाइज करो कि जैसे आपने वो आइडेंटिटी अपना ली, आप उस तरीके का इंसान बन चुके हो। याद रखना सिर्फ लिखने और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेके उस चीज को प्रूव करना होगा जो भी आप चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी आइडेंटिटी कैसे लिखी। तो इस तरीके से मैंने अपनी खुद की आइडेंटिटी लिखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि मैं एक फुल्ली डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, साथ ही मैं एक गुड स्पीकर हूँ और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अपने काम में एफिशिएंटली काम करने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ सिंपल बना के दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी है कि मैं जो भी होता है उस सच में चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो भी अपनी वैल्यू है, जो भी अपने एथिक्स हैं जो मैंने अपने लिए बना रखे हैं, मैं उसको चलने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई भी अननोन ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती हैं। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैंने बुकों से ज्ञान लिया है, उन सबको यूटिलाइज करके एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और साथ ही मेरी लाइफ भी चेंज हो सकती है। And I change my life and the other life with my journey, with my content, with my new perspective। इस तरीके से मैंने अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू लिखी है कि जिससे मैं कभी भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो आप भी कमेंट करके और लिखें कि आपने भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना रखी है। जब तक आप अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाओगे, आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। हर किसी को बड़ा बनना है, हर किसी को नेम चाहिए, हर किसी को फेम चाहिए। बस सवाल एक ही है, क्या आप एक ब्रांड बनाई है? आप सभी को ये चीजें तभी मिल सकेगी जब हम अपनी लाइफ में खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं।